Namaste Vidya. Myself Dr. Balraj Singh, Department of Dravya Gun, Faculty of Ayurvedic Sciences, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, जयपुर, राजस्थान। आज हम बात करेंगे टॉपिक हरिद्रा के ऊपर। हरिद्रा आपने बचपन से ही देखा है और किचन में अपने प्रयोग होता रहा है, तो आप इससे भली भांति परिचित हैं। आज हम इसके औषधीय गुणों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं टॉपिक हरिद्रा। सबसे पहले इसके क्लासिकल कैटेगराइजेशन की बात करते हैं कि महर्षि चरक और महर्षि सुश्रुत ने इसे कहाँ पे कैटेगराइज किया। सबसे पहले जो चरक ने 50 महाकषाय बताए हैं, ठीक है, उसके अंदर इनको पुस्तग्न महाकषाय में रखा है। ठीक है, इसके साथ ही लेखनीय महाकषाय, कंडुग्न महाकषाय, विषग्न महाकषाय, तिक्त स्कंद और शिरोविरेचन। ठीक है, इसके अंतर्गत रखा है 4 महाकषाय के अंतर्गत रखा है। और जो रसों के आधार पर स्कंद बनाए हैं 6, उसमें से तिक्त स्कंद के अंतर रखा है और शिरोविरेचन जो द्रव्य हैं उनके अंतर्गत इसको रखा है। ऐसे ही महर्षि सुश्रुत है, जो उन्होंने इसमें 37 गण बताए, उसमें से हरिद्रादि गण, मुस्तादि गण, इन दोनों गणों के अंदर रखा है। और जो श्लेष्म संचमन वर्ग, जो उन्होंने वात पित्त कफ से रिलेटेड संचमन वर्ग बताए हैं, उसका श्लेष्म संचमन वर्ग के अंतर्गत इसको रखा है। इसके बाद गुण, तो गुण इसके लघु और रुक्ष हैं, और रस तिक्त और कटु है, विपाक कटु है, वीर्य उष्ण है। ठीक है, आप इसका बॉटनिकल नेम भी याद रखें और इसकी फैमिली भी याद रखें। ठीक है, कुकुरमा लौंगा और जिंजीबरेसी फैमिली। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद बात करें हम इसकी मॉर्फोलॉजी की, तो ये 2 से 3 फीट का ऊंचा शोक होता है। ठीक है, और बहुवर्षायु होता है। ठीक है, और इसकी खेती लगभग पूरे भारत में होती है, विशेष तौर से कर्नाटक, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में, महाराष्ट्र ज़्यादा होती है, बाकी सभी जगह ये पौधा पाया जाता है। और जब हम इसको निकालते हैं, इसका कंद जो होता है, इसका ट्यूबर जो होता है, रूट, उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, स्पेशली इसको प्रयोग में लेने से पहले जब खेती से बाजार में आता है, तो इसको उबाल के इसकी चमक बढ़ा ली जाती है। ठीक है, इस तरह से ये यूज़ होता है। और इसका जो केमिकल कंपोनेंट में कुकुरमिन, स्पेशली ये अल्कलॉइड होता है, इसका औषधीय जो गुण होते हैं वो इस कुकुरमिन की वजह से इसके अंतर्गत होते हैं। फिर हम देखते हैं कि भाव प्रकाश है, वो इसके बारे में क्या कहते हैं। महर्षि भाव प्रकाश ने कहा इसके लिए हरिद्रा कांचनी, पीता, निशाख्या, वरवर्णी। ठीक है, जो भाव प्रकाश है वो इसके सबसे पहले पर्याय बताते हैं कि कहते हैं कि हरिद्रा, ठीक है, ये दोषों का शोधन कर देती है, दोषों को शरीर से दूर करके वर्ण को अच्छा बना देती है, इसलिए इसे हरिद्रा कहा जाता है। कांचनी यानी कि जो आपका वर्ण है, ठीक है, उसका प्रकाशन करती है और स्वर्ण के समान उसकी आभा हो जाती है इसका प्रयोग करने के लिए, इसलिए इसे कांचनी कहा गया। पीता, ठीक है, पीतवर्ण की को बढ़ाती है शरीर के अंदर। निशाख्या, रात, चांदनी रात होती है, ठीक है, उसी तरह ये सुंदर बनाती है इंसान को, इसलिए इसे निशाख्या भी कहा गया है। वरवर्णिनी, ठीक है, आपका जो वर्ण है उसको सुंदर बनाने वाली है, इसलिए वरवर्णी भी कहा गया है। कृमिघ्ना, ठीक है, जो शरीर के अंदर कृमि है उनको दूर करती है, इसलिए इसे कृमिघ्ना कहा गया है। ठीक है, हल्दी अपन कहते हैं इसे योषित प्रिया। ठीक है, विशेष तौर से फीमेल्स इसका यूज करती है अपने वर्ण को फेयर बनाने के लिए, इसलिए इसे योषित प्रिया कहा गया है। हट्ट विलासिनी, हट्ट विलासिनी मतलब ये बाजारों की शोभा बढ़ाती है, इसलिए इसका नाम क्या कह दिया गया, हट्ट विलासिनी इसका नाम रखा गया है। तो ये इसके पर्याय थे, पर्यायों को इसको कर्मों के आधार पर इनके पर्याय बनाए गए और वो इनके ये पर्याय है। आगे बात करते हुए गुणों की बात करते हैं। हरिद्रा कटुका, ठीक है, तिक्ता, इसके जो रस हैं उनका भाव प्रकाश होता है कि कटुका और तिक्ता, ये दोनों इसका रस है, यानी कि कटु और तिक्त इसका रस है। रूक्षो उष्णा, ठीक है, गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये गुण में क्या है, रूक्ष है। ठीक है, जैसे अपन ने यहाँ देखे गुण इसका लघु और रूक्ष है, वैसे ये गुण इसका भाव प्रकाश रूक्ष बताते हैं। उष्णा, इसका वीर्य वो उष्ण बताते हैं। ठीक है, और कफ पित्त नुत, स्पेशली किसका, कौन से दोषों की शामकता बता रहे हैं, वो कफज और पित्तज रोगों का शामक इसको बता रहे हैं। वर्ण्य यानी कि वर्ण को प्रकाशित करने वाली जो और त्वग, स्किन डिजीज जितनी भी हैं, यानी कि जितने भी कुष्ठ हैं, कुष्ठग्न आप कह सकते हो उसको, तो त्वग दोषों को दूर करने वाली है त्वग दोष। और मेह, मेह मतलब प्रमेह, प्रमेह में ये काफ़ी अच्छी रेमेडी मानी जाती है, इसका प्रयोग की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो मेह को दूर करने वाली है, प्रमेह रोगों को दूर करने वाली है। अस्त्र, अस्त्र मतलब रक्तज जो विकार है उनको दूर करने वाली है। और साथ में शोष, शोष रोग को दूर करने वाली है। पांडु, रक्तवर्धक होने की वजह से पांडु रोग को दूर करती है। और व्रणापहा,
ठीक है। व्रण शोधक और व्रण रोपक दोनों गुण इसके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए व्रण रोग यानी अल्सर को ये दूर करने वाली है। सिस्टमैटिकली हम देखें तो सबसे पहले बात करें दोष शामकता की। तो जैसे भावप्रकाश ने बताया कि ये कफ पित्त रूट होती है, कफज और पित्तज रोगों को शांत करने वाली है, कफ पित्तज रोगों को दूर करने वाली है, पर अपने उष्ण वीर्य की वजह से ये वात शामक है, इसलिए ये त्रिदोषहर है। ठीक है। अगर एक्सटर्नली बात करें हम सबसे पहले तो ये त्वक दोषों स्पेशली स्किन डिजीज जितनी भी हैं उनको दूर करने वाली है, वर्ण्यकर है, ठीक है, और कृमिघ्न है, और जो अपने अल्सर है व्रण, ठीक है, व्रण को दूर करने वाली है, व्रण हर है और व्रण रोपक है, व्रण शोधक है। तो इसलिए हम एक्सटर्नली इसके लेप लगा सकते हैं वर्ण के प्रकाशन के लिए, अपना वर्ण प्रकाशित करने के लिए इसका लेप लगाया जा सकता है। व्रण शोधक और व्रण रोपण गुण की वजह से व्रणों के अंदर इसका प्रयोग किया जा सकता है। और एक्सटर्नली अगर 1:10 रेशो में अगर पानी और हल्दी मिला के इसका विडालक किया जाए, आश्वासन किया जाए, तो अभिषंद रोग के अंदर भी ये अच्छी लाभदायक रहती है, फायदेमंद रहती है। और वे वेदना स्थापन भी होती है, वेदना को भी दूर करती है। इंटरनली अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो अभिघात वेदना, चोट मोच लग जाने पे, जैसे प्राचीन समय से ही हमारी दादी नानी हमको दूध में हल्दी मिला के देती आई हैं, तो ये अंदर से संधानकर भी है और वेदना स्थापक भी है। ठीक है। तो आपकी जो अभिघात वेदनाएं होती हैं उनको ये दूर करने वाली है। पाचन संस्थान पे बात करें तो ये अरुचि को दूर करती है। ठीक है। अरुचि को दूर करके भोजन में रुचि उत्पन्न करती है। अनुलोमन होने की वजह से ये विबंध को दूर कर सकती हैं। साथ ही कृमिघ्न होने की वजह से जो अपने स्रोतस में कृमि होते हैं उनको दूर करती है। और जो ये जलोदर और विबंध इनके अंदर लाभदायक है, तो पाचन संस्थान के लिए भी हल्दी काफ़ी उपयोगी है। इसके बाद हम बात करें श्वसन संस्थान पे, तो जो कास और श्वास रोग हैं इनके अंदर हल्दी को काफ़ी लाभदायक बताया गया है, इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। रक्तमय संस्थान में बात करें तो रक्त के अंदर ये रक्तवर्धक है, रक्त शोधक है, ठीक है, और रक्त स्तंभक भी है। ठीक है। तो ये सबसे पहले अगर हम इसका रेगुलर यूज़ करते हैं, इंटरनली करते हैं, तो जो रक्तज दुष्टियाँ होती हैं, रक्तज विकार हैं, उनको दूर करके हमारा जो वर्ण है उसको ये फेयर करते हैं। ठीक है। इसके साथ ही ये पांडु रोग को दूर करते हैं, रक्त वर्धक होने की वजह से पांडु रोग में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद हम प्रजनन संस्थान पे बात करें तो ये गर्भाशय शैथिल्य को दूर करता है, शुक्र शोधक है, स्तन्य शोधक है। तो आफ्टर डिलीवरी इसका प्रयोग बहुतायत रूप में आज भी कराया जाता है और कराया जाना चाहिए। इसके बाद बात करें ज्वर के अंदर तो उष्णवीर्य होने की वजह से श्वेत जनन भी है और ये ज्वर में प्रयोग की जा सकती है। इसके बाद बात करें कि हम इसका औषध के रूप में कौन से पार्ट का यूज़ किया जाता है, तो औषध के रूप में इसकी मूल यूज़ की जाती है जो कंद रूप में होती है। ठीक है। तो इसके कंद का प्रयोग है। अगर आप इसका पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो आप 3 से 6 ग्राम तक आप इसका पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा हरिद्रा। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के हिसाब से, इसे आप पढ़ें। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ मेंशन इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट सून। थैंक यू बच्चों।